नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है ये कि एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो फिर से बढ़ा दी गई हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कि कुछ एमबीबीएस की सीट्स जो बढ़ी हुई हैं उसके लिए एक नोटिस भी आया है। ये जो नोटिस निकला है जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने निकाला है, 8 नवंबर का निकला हुआ नोटिस है। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है और मैं अभी दिखाऊंगा कि इस कॉलेज को कितनी सीट मिली है। इन्होंने इसमें ये बोला है, प्लीज फाइंड इनक्लोजर डिटेल्स ऑफ इंक्रीज इन इनटेक ऑफ एमबीबीएस सीट्स। एमबीबीएस सीट टेक में जो इंक्रीज हुआ है इन एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस, जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें भी वो एनेक्सर 1 में है और कुछ जो न्यू कॉलेजेस है वो एनेक्सर 2 में है फॉर एनुअल ईयर 2024-25। इश्यूड बाय मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एमएआरबी ने इसको इशू किया है। तो ये जो पूरा नोटिस आया है ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है बच्चों के लिए कि जिनको अभी तक एमबीबीएस में सीट नहीं मिली थी, एमबीबीएस में जिनको बच्चों को सीट नहीं मिली थी उनके चांसेस हैं कि अब उनको सीट मिल जाएगी, क्योंकि इनटेक बढ़ा है, अप्रूवल ग्रांट हुआ है, तो ये मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि अब सीट मिलेगी। अब एक बात और आती है कि इसकी काउंसलिंग तो लगभग ओवर हो गई है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो भी ओवर हो चुका है। ठीक, तो अब कैसे कराया जाएगा? तो अब मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि इसके लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा ही होगा। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अलावा कोई ऑप्शन हो तो इसको इनको सीट्स को फिल किया जाए से। जो एनएमसी है जो वो भी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाएगा, और जो स्टेट्स हैं स्टेट्स को भी इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तभी स्टेट्स के कोटे की भी सीट भरेंगी। तो अब मैं चलो आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि किस कॉलेज को सीट मिली है कितनी, जो कि आफ्टर जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ना वो स्टार्ट होने के बाद अप्रूवल मिला है। तो कुछ कॉलेजेस को 4 नवंबर को, कुछ कॉलेजेस को 5 नवंबर को अप्रूवल मिला है। देखो ये 4 नवंबर 24 को अप्रूवल मिला है, टोटल सीट बढ़ के हो गई 250। ये कौन सा कॉलेज है? ये अनंतपुरम का कॉलेज है, आंध्र प्रदेश का। ठीक, आंध्र प्रदेश का एक ये कॉलेज है जिसको अप्रूवल 4 नवंबर 24 को मिला है, टोटल सीट्स 200 हो गई। तो 4 नवंबर को मिला है, इसका मतलब इन ये लोग लेट अप्रूवल नहीं मिला है, तो इस कॉलेज ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसकी ये सीट्स बढ़ गई। या इसने पार्टिसिपेट किया है तो जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं, 50 सीट्स इंक्रीज हुई हैं ना, तो ये 50 इंक्रीज, इसकी 50 वैकेंट सीट खाली रह गई हैं अभी, जो कि काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद इनको अप्रूवल मिला है। अब देखो इसी में और देखते हैं, एक ये 5 नवंबर का कॉलेज है। देखो 5 नवंबर को इनको अप्रूवल मिला है। ये कौन सा कॉलेज है? ये कुरनूल का कॉलेज है। ये है विश्वभारती मेडिकल कॉलेज, विश्व भारती मेडिकल कॉलेज है। ये भी आंध्र प्रदेश का कॉलेज है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई इशू हो रहा हो तो आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि ये जो पीडीएफ आई है ये थोड़ी सी हेजी पीडीएफ आई है एनएमसी की साइट पे ही। इनको टोटल 250 सीट का अप्रूवल मिला है, लेकिन 100 एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुई हैं इनकी, जो कि 150 से 250 हुई हैं। तो इस कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया भी, तो 100 सीट इसकी अभी भी खाली है, जो कि इनको 5 नवंबर को अप्रूवल मिला है। अब आगे चलते हैं और नीचे देख लेते हैं किसको मिला है। एक ये 5 नवंबर को अप्रूवल मिला है। ये कौन सा कॉलेज है? ये बिहार का कॉलेज है, लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सहरसा, सहरसा का कॉलेज है। ये 2019 में स्टेब्लिश हुआ था, टोटल 150 सीट का अप्रूवल मिला है। ठीक है, 50 एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुई हैं इसकी। तो ये बिहार का भी कॉलेज हो गया जिसको 50 एमबीबीएस सीट इंक्रीज करके की हुई हैं। अब और आगे चलते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि मैं ये क्या है, इस पूरी पीडीएफ में आप लोग भी खोज के इसको चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि लगभग कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। एक ये देखिए, ये 4 नवंबर को इनको अप्रूवल मिला हुआ है। ये 4 नवंबर, ये कहाँ का? उत्तर प्रदेश का कॉलेज है। ये कौन सा है? वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज, शाहजहांपुर का कॉलेज है। इसमें 250 सीट का टोटल इनटेक हो गया, कितने से? 150 से 250 हुई है, मतलब 100 सीट को इनको एक्स्ट्रा परमिशन मिला हुआ है 4 नवंबर को। तो इनकी 100 सीट्स ये भी खाली हैं। ये भी ट्रस्ट है, प्राइवेट कॉलेज ही इसको आप समझ सकते हो। ठीक, अब और आगे चलते हैं। ये आ गया एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 वो है जो कि न्यूली स्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसमें से कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो यूपी के हैं, लेकिन वो ऑलरेडी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो मैं आपको सिर्फ वही कॉलेजेस दिखा रहा हूँ जो कि नवंबर में जिनको अप्रूवल मिला है, जिससे जिन्होंने मतलब ये जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए जो कॉलेजेस, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा भी जो काउंसलिंग चल रही थी
कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसी सीटें हैं जो 15-20 सीटें या 30 सीटें कुछ खाली रह गई हैं, तो उनको भी भरना है गवर्नमेंट को। और ये जो एडिशनल अप्रूवल आया है इसको भी भरना है। तो इन सबको भरने के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ही कंडक्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनएमसी के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हो, स्टेट्स को, जैसे जिस स्टेट को अभी अप्रूवल मिला है उन स्टेट्स को भी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये सीटें फिल हो सकती हैं। और कोई अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है कि डायरेक्ट एडमिशन का कुछ सीन हो, नहीं। जो कुछ भी सीट्स फिल होंगी वो सारी की सारी मतलब काउंसलिंग से ही फिल होंगी। एक ये देखो कॉलेज है, 4 नवंबर 24 को इसको अप्रूवल मिला है, ये वेस्ट बंगाल का कॉलेज है। ये क्या है, ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च बुर्दवान में कॉलेज है, बुर्दवान। इसको 50 सीट्स के लिए अप्रूवल मिला हुआ है, तो एक ये वेस्ट बंगाल का कॉलेज हो गया। तो इस तरीके से कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको कि अप्रूवल मिला है अभी 4 नवंबर को, मतलब ये इनको स्टे वैकेंसी राउंड जो होना था, SVR जो होना था, उसके बाद इनको अप्रूवल मिला है। तो इनको फिल जो करना है वो काउंसलिंग से ही फिल करना है, ठीक, काउंसलिंग से ही। अच्छा एक चीज़ और, अब जैसे मान लो ये एडिशनल सीट्स बढ़ गई हैं, इंक्रीज़ कर दी गई हैं, सीट्स में इंक्रीज़ हुआ है, तो अभी अगर आपको काउंसलिंग करवानी है और आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि इन कॉलेजेस में कितने तक एडमिशन मिल सकता है, कितने तक सीट आपको मिल पाएगी, कितना स्कोर होना चाहिए, कितना रैंक होनी चाहिए, या पूरी काउंसलिंग कराने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का कांटेक्ट डिटेल ये देखो आपको नीचे दिख रहा है, आप इस पर कांटेक्ट करो। मेरी टीम आपको कंप्लीट काउंसलिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। अभी तक हम लोग क्या है, आयुष पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अभी ये एक अपॉर्चुनिटी आई है बच्चों के लिए, जिसमें कि बच्चों को जिनको सीट नहीं मिली उनको भी सीट मिल जाएगी। तो काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जो कुछ भी डेटा चाहिए, जानकारी चाहिए, आप मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो। अब फिर से मैं एक बार बात कर लेता हूँ थोड़ा सा रिगार्डिंग दिस MBBS। देखो सीट अभी इंक्रीज हुई हैं, क्या पता इनका स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड अनाउंस करते करते कुछ को और अप्रूवल मिल जाए, ठीक। तो अगर और अप्रूवल मिलेगा तो सीट फिर से इंक्रीज होंगी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ना इंक्रीज हो। तो ये पूरा शेड्यूल आएगा ही आएगा, आप लोग पूरी तैयारी कर लो, पूरे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लो। जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो लोग डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लें और तैयारी में रहो कि इस बार जिसका 250 स्कोर है, 350 स्कोर है, 400 स्कोर है, और अगर आपको MBBS चाहिए तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करना है इसमें। ऐसा मत सोचना कि नहीं मुझे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अगर आप पूरे गाइडेंस फॉलो करोगे इनके NMC के और स्टेट के, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो सिक्योरिटी मनी थोड़ा ना चली जाएगी, वो तो वापस आ ही जाएगी। लेकिन अगर सीट मिल गई तो आपकी बल्ले बल्ले, समझ रहे हैं बात को। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें कि नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं। नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ होने की वजह से जो नीट की काउंसलिंग है, वो नीट की काउंसलिंग भी अब रीशेड्यूल होगी। आई मीन्स की नीट की काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होगी, जो लगभग ख़त्म होने की दौर पे आ गई थी। आप लोगों को एक चांस मिल रहा है, चांस को अवेल करो। देखो पिछले साल तक ये होता था कि लगभग अगस्त तक चीज़ें निपट जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि नीट हुआ, नीट होने के बाद फिर से कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस के बाद फिर से एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद फिर से कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस के बाद ये सब चीज़ें चल रही हैं, घपला घोटाला हुआ। एनीवे जो कुछ भी है उसके ऊपर कमेंट करना सही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी केस जो है रिजॉल्व हो चुका है। तो ये पूरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।